नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज धरातल। आज मैं झारखंड की दुर्दशा और दुर्भाग्य को बताने वाला हूं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां आज भी देश के अमृत काल में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। जो भी कहूंगा किसी तरह का हवा में बात नहीं करूंगा, तथ्यों और अपने आंखों देखे हुए चीजों को ही बताऊंगा। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। भारत चांद में पहुंचने के बाद अब सूरज में भी पहुंच गया है। विश्वगुरु बनने की राह में भी आगे बढ़ रहा है और होना भी चाहिए। देश के विकास के लिए ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। लेकिन आज मैं आप लोगों को झारखंड की दुर्दशा को दिखाऊंगा। आज भी झारखंड के अनेक ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, शिक्षा की कमी है। विद्यालय तो हैं पर शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक पढ़ा रहे हैं, वो भी अकेले। ऐसे ऐसे टैलेंटेड शिक्षकों को झारखंड सरकार ने नियुक्त कर रखा है कि 2-3 शिक्षकों की आवश्यकता ही नहीं है। अकेले उड़ उड़ कर हर जगह जाते हैं और ड्यूटी करते हैं। वोट का ड्यूटी हो, कोरोना काल में वैक्सीनेशन का ड्यूटी हो, प्रखंड में बैठक हो, जिला में बैठक हो, या फिर रजिस्टर मेंटेन करना हो। और कुछ समय मिल जाता है तो उसमें बच्चों को पढ़ा देते हैं। और पढ़ाते भी कैसे हैं? एक मंत्र मारते हैं और बच्चों को सब याद हो जाता है। आज से कुछ दिन पहले मैं पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में था, यानी कि लव आयस क्षेत्र में। कहने का मतलब किरीबुरू, गुआ, जमदा, चिड़िया क्षेत्र में। वहाँ की गरीब आदिवासी जनता झारखंड में आदिवासी हितैषी सरकार होने के बावजूद सेल इंडिया, जो उस क्षेत्र में लव आयस की खनन कर रही है, उसमें काम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन गांवों से निकलकर पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में लोहा की आपूर्ति की जाती है, वहां के लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। जितने भी लोग वहां काम करते हैं, लगभग सब बाहर से आकर ही वहां काम कर रहे हैं। यही कारण है कि कोयल कारो जैसे परियोजनाओं को धरातल पर उतरने नहीं दिया जाता है, क्योंकि पता है जनता को कि इस विस्थापनकारी परियोजना में इनका घर उजड़ जाएगा, विस्थापित हो जाएंगे, पर इनको किसी तरह का रोजगार नहीं मिलने वाला है। जिसका जीता जागता उदाहरण चिड़िया माइंस है। झारखंड के अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर सड़क नहीं पहुंच पाई है। ये सब जो बातें कह रहा हूँ बैठकर ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, सब आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे गांव देखा है मैंने जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, जहां सड़क के नाम पर सिर्फ जंगल काट कर मिट्टी डाल दिया गया है, जो बारिश के मौसम में 1 से 3 फीट तक गड्ढा हो जाता है। फिर जब तक उसका नया टेंडर नहीं किया जाता वैसा ही नाला बना रहता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने ऐसे भी गांव देखे हैं जहां गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल लेते वक्त, वो भी कैसे, पैदल लेते वक्त रास्ते में ही प्रसव हो जाता है। ऐसे अनेक गांव हैं जहां मरीजों को अस्पताल लेने के लिए खाट से ढोकर नदी नालों को पार करते हुए सड़क तक निकाला जाता है, फिर वहां से एम्बुलेंस में लिया जाता है, क्योंकि गांव तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पहाड़ में ही महिलाओं का प्रसव हो जाता है। ऐसे ही गांव का आज मैं समस्या दिखाने वाला हूं, जहां आज तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। यह तस्वीर झारखंड के चतरा जिले की है। हेतासू नामक गांव में आप देख सकते हैं कि किस तरह खाट में लिटाकर मरीज को 4 किलोमीटर नदी को पार करके एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। मरीज को एम्बुलेंस में पहुंचाने के बाद परिजन प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा पाए। ग्रामीण बताते हैं कि नदी में पुल नहीं होने के कारण गांव तक 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच पाता है। हर रोजमर्रा की जिंदगी में लोग इसी नदी को पार करके काम करने के लिए आवाजाही करते हैं। अभी जो तस्वीर दिखाने वाला हूं झारखंड गुमला जिला घाघरा प्रखंड के खपराटोली गांव का है, जहां लकड़ी के पुल के सहारे लोगों का जनजीवन चल रहा है। ग्रामीणों को आश्वासन तो मिल रहा है पर पुलिया और सड़क नहीं मिल रहा। ग्रामीण बताते हैं कि महिलाओं को प्रसव के दौरान और मरीजों को अस्पताल लेने में बहुत दिक्कत परेशानी का सामना होता है।
विधायक, जिला प्रशासन सहित अन्य लोगों को भी समस्या से अवगत कराया गया है, पर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। यह तस्वीर कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखंड के दूधी नदी पर बना पुल की है। पुल टूटने से दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में बाधा का सामना करना पड़ रहा है। यह तस्वीर सिमडेगा जिला की है। आपको झारखंड के सभी हिस्सों में इस तरह का समस्या देखने को मिल जाएगा। मरीज को ग्रामीण इसी तरह खाट में लाद कर सड़क तक पहुंचाते हैं। इस तस्वीर में गर्भवती महिला को खाट में लाद कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात निजी वाहन में बिठाकर सदर अस्पताल सिमडेगा पहुंचाया गया। ग्रामीण बताते हैं कि बांसराटोली गांव में सड़क नहीं है, गांव तक 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच पाती है। बरसात के दिनों में गांव टापू बन जाता है। मरीज को इसी तरह ग्रामीण खाट में लाद कर सड़क तक पहुंचाते हैं। यह तस्वीर भी सिमडेगा जिला का ही है, जहां मरीज को खाट में लाद कर बारिश के कारण तिरपाल ढक कर किसी तरह मरीज को बारिश से बचाकर सड़क तक पहुंचाया गया। सिमडेगा जिला के पाकरटांड पंचायत के 2 गांवों में ग्रामीण बीमार मरीज को खाट में लाद कर सड़क की ओर ले जाते हुए देखे गए। ग्रामीण लगातार सिस्टम को कोस रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, पर हमारे गांव के धरातल पर कुछ भी आज तक नहीं हुआ है।